पत्रकार भाटिया जी, मैं आपका रुख करूंगा। डिजिटल डेटा पीपीपी की जब हम यहां पर बात करते हैं और हकीकत के बीच की इस खाई को कैसे भरा जा सकता है सर? ऐसा है शाहबाज जी। हम्म। मैं जो बात आपको बताऊंगा, मेरे पास ये बजट की प्रति है। हम्म। और ये पुराने बजट जो 25-26 में आया था, उसकी मैं अगर कैलकुलेशन करूं, हम्म। 2,05,000 करोड़ के बजट में से 1,73,000 करोड़ रुपया हम खर्च कर देते हैं रीपेमेंट, ब्याज, पेंशन, हम्म। वेतन। और हमारे पास केवल जो पैसे बचते हैं वो 32,000 करोड़ रुपया बचता है। हम्म। अब कहने में मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहेंगे भी हमारा बजट बढ़ रहा है, 2,05,000 करोड़ का बढ़ रहा है। और हमारे पे जो खर्चा है, जो हमारे पे लोन है, वो 4 लाख करोड़ के लगभग है। एग्जैक्ट क्या है वो बजट में आ जाएंगे। हम्म। हमें करना क्या चाहिए? हम्म। हमें कुछ जो पॉपुलर वादे हैं, अब लाडो लक्ष्मी स्कीम के लिए पिछले बजट में 500 करोड़ रुपए रखे गए थे, जबकि वास्तविक खर्च अगर सभी को दिया जाता वादे के अनुसार तो हम्म। 8,000 करोड़ का था। हम्म। 1 लाख और उसके बाद पढ़ाई के साथ जोड़ने के बावजूद जो 10 लाख महिलाओं को दिया गया, उसका खर्च भी 2,250 करोड़ रुपया है। सरकार के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया। 1,100 नकद देंगे, 1,000 रुपया लॉन्ग टर्म उसकी फिक्स डिपॉजिट करेंगे। जो सम्मान पेंशन की जो बात है, हम्म। हमने वोट प्राप्त करने के लिए बीपीएल को बढ़ावा दिया। हम्म। हम मैं पहले भी कहता था, हमारे राज्य में, हम एक संपन्न राज्य से संबंधित हैं। बीपीएल परिवार जो एक टाइम ऐसा था, 70% से अधिक बीपीएल लोग, 71% बीपीएल लोग हो गए थे, जबकि 5 से 10% ओरिजिनल बीपीएल लोग हैं। हम्म। सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। हम्म। सरकार को कुछ चीजों में, अब विपक्ष से डरने के लिए कांग्रेस और इनेलो या पत्रकार, हम भी उनकी निंदा करेंगे जब वो ऐसा करेंगे। हम्म। 1.5 वर्ष का समय बीत चुका है, हम्म। लगभग 2.5 वर्ष और काम करने के हैं। हम्म। इन 2.5 वर्षों में बीपीएल को 13 लाख बीपीएल इन्होंने काटे हैं। हम्म। इनको अगर वास्तविकता पे जाना है, 3 लाख की हम्म। आय वाले जो लोग हैं, हम्म। वो हरियाणा में अभी भी, मेरा ये मानना है, 10, 12, 15% से अधिक नहीं है। हम्म। अभी भी यहाँ पे 50% से अधिक बीपीएल परिवार बने हुए हैं हरियाणा में। सरकार को कुछ चीजें स्पष्ट करनी चाहिए, हम्म। मुख्यमंत्री को। और वृद्ध अवस्था जो पेंशन है वो हम्म। अलग है। इसके अलावा इन्होंने जो चीजें बढ़ा ली हैं, वो लाडो लक्ष्मी स्कीम के रूप में, हम्म। आयुष्मान के रूप में। हम्म। आयुष्मान को आपको ध्यान होगा, एक साल में अनेक बार चिकित्सकों, पूरे प्रदेश के चिकित्सकों ने इलाज करना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि पैसे उसमें रखे ही नहीं गए थे। 500 करोड़ रुपया के लगभग था, जबकि जैनवन उसमें भी खर्चा 2,200 करोड़ के लगभग है, हम्म। आयुष्मान में भी। हम्म। और सरकार को कुछ भ्रष्टाचार के जो उनके लूप होल हैं, उन्हें बंद करना चाहिए। इस हम्म। समय सभी नगर परिषदों में, सभी हम्म। A to Z, एक भी ऐसी नहीं बची होगी जिसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला ना हो। मैं आपको फरीदाबाद के कई बार हम जिक्र कर चुके हैं, 200 करोड़ का घपला सभी मानते थे, लेकिन सरकार ने कार्रवाई नहीं की। हम्म। सिरसा में अमृत योजना 8 करोड़ की शुरू हुई थी, 70 करोड़ से अधिक हो चुका है, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ है। एक टाइम बाउंड काम करना होगा, सरकार को अपने खर्चों पे कमी लानी होगी। और इसके लिए चाहे पंजाब की तरह विधायकों की पेंशनें भी बंद करनी हो, हम्म। मैं तो ये कहता हूँ पूरी पेंशन की जो है, कर्मचारियों से लेके विधायकों तक और आम आदमी तक, सभी पेंशनों को 4 हिस्सों में बांट देना चाहिए। हम्म। आप हर 60 वर्ष के व्यक्ति को पेंशन दो, चाहे 5,000 दो, हम्म। लेकिन एक रिटायर होने वाला प्रोफेसर, जो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, वो 2 लाख रुपए पेंशन लेता है, वो भी अत्यधिक है। ये हम्म। सरकार नहीं कर सकती, हम्म। क्योंकि कर्मचारियों पे, सभी पे एक साथ नहीं कर सकती। ओके सर। लेकिन हम्म। सरकार को जो हम्म। कुलर निर्णय है, हम्म। लाडो लक्ष्मी स्कीम ये लेके आए, किसी ने मांग नहीं की थी। हम्म। पहले सभी महिलाओं को, फिर 1 लाख की शर्त, फिर हम्म। और जोड़ा उसमें। इस और अभी भ्रष्टाचार पे, भ्रष्टाचार बंद, पारदर्शी प्रशासन के नारे पे बीजेपी 14 में आई थी।
आप उसी नारे को अगर कंप्लीट करके जो योजनाएं हैं उनको समय पर पूरा कर लें, चलिए, खर्चों में जो कमी योजनाएं हैं वो समय तो पर पूरी हो पाएंगी क्या संदीप जी? और सत्र यहां पर करीब है, विपक्ष की तरफ से आपने सुना कि भाई मुद्दे को